मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अक्षर सीखेंगे। अक्षर आप लोग बहुत सारे गलती कर देते हो, जैसे कि छ है, ध है, घ है। इसमें आप लोगों को फर्क पता नहीं चलता है, तो सबसे पहले इसको सुधारना और सीखना बहुत आवश्यक है। इसको अगर हम नहीं सीखेंगे तो आगे वर्ड जब आप लिखोगे संस्कृत का तो उसके अनर्थ हो जाएंगे, यानी कि अर्थ के मीनिंग चेंज हो जाएंगे। अगर हम विसर्ग भी छोड़ देते हैं, अगर हलंत भी छोड़ देते हैं तो संस्कृत में मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये सीखना जरूरी है, जो कि आप लोगों को चैप्टर 3 में दिया भी है, लेखनम चैप्टर। लेखनम। और एक बात कि संस्कृत, हिंदी और गुजराती जो हम लिखते हैं, जो अक्षर है उसको हम लोग लिपि में देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। जो भी हम लोग अक्षर सीखेंगे, जैसे कि क है, ख है, अ है, म है, तो ये सब जो राइटिंग है ये दिस इज कॉल्ड देवनागरी लिपि। यहीं पे अगर हम लोग ए बी ऐसे लिख देते हैं तो ये आपको समझ आ रही है कि ये इंग्लिश है, इंग्लिश का लिखा है। तो इसको हम लोग रोमन लिपि के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि संस्कृत भी आप लोग ऐसे लिखते हो, इंग्लिश में भी ये आता है और गुजराती में भी आता है। ओनली गुजराती में ये ऊपर ऐसे नहीं डाला जाता है ना। तो ये चीज मार्क किया आपने। तो यही हम लोग आज अच्छे से सीखेंगे लिखना। देखो यहाँ लिखा भी है 3rd में, पेज नंबर 10 में देखिए आप लोग, संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अब ये एक क्वेश्चन बन जाएगा, इन विच स्क्रिप्ट संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन, किस लिपि में संस्कृत साहित्य लिखी गई है। तो आपको वहाँ देवनागरी को फिल करना है या लिखना है। The script of our mother tongue Hindi, Gujarati is derived from the script of Devanagari, except शिरोरेखा। शिरोरेखा मतलब वही जो हमने बताया, लेखन के ऊपर जो हमने डाला, सिर के ऊपर रेखा, वो गुजराती में नहीं होता है, एक्सेप्ट शिरोरेखा। और क्या है, some alphabets are written as they are written in Devanagari, so their recognition introduction is easy। तो उसको पहचानना हमारे लिए आसान हो जाता है। Curves of some letters are different, कुछ शब्दों के जो कर्व्स हैं, कर्व्स का मतलब जैसे घुमाव। अब गुजराती जैसे आप लोग लिखते हो तो थोड़ा सा ऐसे कुछ कर देते हो, है ना, थोड़ा सा घुमाव, कर्व आ जाता है। और वही हिंदी या संस्कृत लिखते हैं तो सीधा रहता है और ऊपर लाइन रहता है। अंडरस्टूड ना, वही बात बोल रहे हैं कि some letters there are differences curves में, in curves, and so let us understand them। तो चलो अभी हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। अभी हम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत में कैसे लिखना है, क, ख या छ, ज्यादातर छ, ध और भ, ये इन सब टाइप के वर्ड में ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होती है, गलत कर जाते हो। च और ज में भी फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उसको हम लोग अभी सीखेंगे। अभी पहला देखो, घ, ये घ है, इसको क्या पढ़ेंगे, घ। घ में कैसे होता है, ऐसे गोल करके, ऐसे यहाँ बीच में स्पेस रह जाता है। घ
हाँ, फिर है छ। छ में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, छ। ये पूंछ निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ये छा हो गया। इसको लिखने में ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ये तीनों जो है दिस इज एंड दिस इज, ये इसमें फर्क जानना बहुत जरूरी है। और कहाँ फर्क जानना जरूरी है, ये है च और ये है ज। इन दोनों में फर्क, इन तीनों में फर्क। फिर आता है ल। फिर ये है ज्ञ और ज्ञ और स्र और अक्षर। यह भी नहीं है, वाई ई वाई ए, ज्ञ स्र अक्षर। फिर है व व में फिर ऐसे पेट को ऐसे काट दिया जाता है, व
जैसे ख में ध में आप देखा कि बीच में जगह होता है, ध में यहाँ स्पेस होता है, यहाँ भी भ म की तरह होता है लेकिन स्पेस होता है। भ ड अंग तो इतने आपको इसमें सिखाए गए हैं। अब इसको आप लोग लिखो। ये सारे जो है क्या है, सभी देवनागरी लिपि में है। इसको हम लोग लिपि जानते हैं, लिपि बोलते हैं जो ये सब लिखा हुआ है। और ये साइड वाला क्या है, रोमन लिपि है और ये देवनागरी लिपि है। तो संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी लिपि। ऐसे में लिखते हैं ना, ऐसे में नहीं लिखते हैं ना। और ये जहाँ जहाँ गलती होती है वो अब नहीं होगी, इसको सीख लीजिए। लिखिए आप लोग अपने बुक में।
हो गया, लिखा आपने? मेरे साथ बोलिए एक बार। हाँ, ई, छोटी ई है ये, छोटी ई की मात्रा। अब इस मात्रा को हम कैसे लगाते हैं आपको पता है? ऐसे पीछे से, ये छोटी ई की मात्रा होती है। बड़ी ई को इधर से लगाते हैं ऐसे। ऊ को छोटा ऊ, बड़ा ऊ ए, आई, री की मात्रा ऐसे, त्र की मात्रा ऐसे। हलंत ऐसे, ये हलंत होता है। लो मात्रा में लिख लो जल्दी जल्दी। य, इसको पढ़ेंगे हम लोग य, य, म, म, ये इसमें स्पेस है, म की तरह है। भ, भ, भ से भगवान, म से माता, य से कुछ भी यदुवंशी, याद, यादवर्ण। ड, ड से डब्बा, अंग, अंग बीच में आता है कहीं पे, जैसे आप पढ़िएगा संगणकम, पर्यंकम, तो वहां अंग बीच में ये आएगा। ग ख ग घ अंग, ये फिफ्थ वर्ण है। क वर्ण, क वर्ग का ये पांचवा वर्ण है। झ, झरना, निर्झर। ह, ह वर्ण आता है जैसे हम, हमारा, हस्ती, हस्ती आप पढ़ेंगे, हस्ती का मतलब हाथी। त, तव, तव मतलब तुम्हारा। त वर्ण तो बहुत आते हैं संस्कृत में, पठती, पठंती, कुछ भी हमेशा आएंगे। ये त है। न, ग, आ में ऐसे लगा दिया तो आ। प, प की तरह है और इसको बस इसमें लाइन कर दिया अंदर, तो ये हो गया श। इसको, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। जो टंग हमारे जिस अंग में स्पर्श करते हैं वहां उच्चारण स्थान होता है, तो इस स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसको मूर्धन्य स के नाम से जानते हैं। तीन स आपने पढ़ा है, एक यहाँ है दंत स, इसको जब टंग उच्चारण करते हैं तो टंग दंत का, दांत का, टीथ का स्पर्श करता है, इसीलिए इसको दंत स के नाम से जानते हैं। इसको तालव्य स, तालु से हमारे जीवा का स्पर्श होता है और यहाँ मूर्धा से हमारे जीवा का स्पर्श होता है, इसे मूर्धन्य स, दंत स, तालव्य स इस नाम से जाना जाता है। र, र ऐसे है और ख, ख में र की तरह है लेकिन थोड़ा इसको ऐसे सटा दिया जाता है, तो ये ख हो गया। क, व और ब, देखिए व में सीधा गोल है और ब में ऐसे कट है थोड़ा। ब, अण, ये त थ द, नहीं ये कहाँ था? ट ठ ड ढ अण, तो ये पांचवा वर्ण, ट वर्ग का पांचवा वर्ण है अण। जैसे चरण, चरण वर्ड आएगा, प्रण
संगणकम वर्ड आएगा तो वहां पे ये न की लिखने की आवश्यकता होगी। हाँ, ये जैसे जैसे आप वर्ड सीखेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि कौन सा स कहाँ पे यूज करना है, कौन सा न कहाँ पर यूज करना है, तो वो खुद ही पता चल जाता है। वर्ड सीखने के साथ साथ वो पता चलता है। ये च वर्ग का 5वां वर्ण है। ये इसका उच्चारण स्थान अनुनासिक है, नाक से इसका उच्चारण स्थान। जैसे य कुछ नाक से बोले, अंग ये भी नाक से बोले, अण ये भी नाक से बोले, न और एक क्या है म। ये सब पांचों जो वर्ण हैं सभी वर्ग का 5वां अक्षर इसका उच्चारण स्थान नाक से होता है, जिसे अनुनासिक वर्ण कहा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ज्ञ जैसे ज्ञान वर्ड है, ज्ञानी वर्ड है, ज्ञाता वर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग ज्ञ इसको पढ़ते हैं। ज्ञ ये संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं। ज्ञ, स, अक्ष और त्र ये 4 संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं। क्यों इसमें ग और य दोनों का मिलन है और बन गया ज्ञ। स्र यहाँ भी स और र का मिलन है। कौन सा श? तालव्य श। तालव्य श और र, पूरा श नहीं है, आधा श रहेगा। स में ऐसे हलंत प्लस र, तो ये हो गया स्र। ये हम लोग जब वर्ण विच्छेद सीखते हैं तब उसमें ये सब आता है। वर्ण विच्छेद सीखोगे तो यहाँ ये सिखाया जाएगा कि स्र कौन कौन से वर्ण के मिलाने से बना। अक्षर यहाँ क और मूर्धन्य ष, क और मूर्धन्य ष, आधा क है, पूरा क नहीं लेंगे, क में हलंत और मूर्धन्य ष। अक्षर अभी आप लोग बस उतना डीप में मत जाओ, केवल अक्षर को सीखने का प्रैक्टिस करो। अक्षर ऐसे एक लाइन दिया, फिर यहाँ से ऐसे करके ऊपर ले गए हाथ और फिर द की तरह ऐसे कर दिया। ये यहाँ आया, फिर यहाँ से ऐसे करके नीचे लाए इसमें और यहाँ से ऐसे कर दिया। ट को आधा छोड़ देना है और ठ से जैसे टमाटर, टक्कर, टमटम ये सब, और ठ से आता है जैसे विट्ठल, विट्ठल शब्द है, बैठा, इस तरह के वर्ड आते हैं। थ वर्ड भी आता है, हाथ है आपका, थाली है, कुछ इस तरह के वर्ड आएंगे आगे। तो ये थ में क्या है, य की तरह है, बट यहाँ देखो गोल किया हुआ है। य में गोल नहीं होता है, ये गोल नहीं रहेगा तो य हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है, सीखना है, क्योंकि संस्कृत में अगर य की जगह थ लिख दिए तो वर्ड अलग हो जाएगा, थ की जगह य लिख दिए तो वर्ड अलग हो जाएगा, य की जगह थ लिख दिए तो इसमें ध्यान डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये चैप्टर है लेखना। द में एक यहाँ से ला करके और ऐसे किया है, और ढ में बस ऐसे गोल यहाँ पे कर दिया है, इसको नीचे नहीं लाना है। जब नीचे ले आएंगे तो द हो जाएगा, इसीलिए द और ढ में भी अंतर पता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ढ में नीचे बिंदु दे सकते हैं, वरना नहीं। ल, च और ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। च वाले भी वर्ड बहुत आते हैं, चमचम, चम्मच, चकोर, चांदनी, चांद, इस तरह के वर्ड आएंगे, चंपा। तो च और अब च की जगह चंपा की जगह जंपा बोल दोगे, जमजम बोल दोगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना। और ज है, जहाज है, जामवती है, जामनगर है, वहाँ आप लोग जामनगर बोल दीजिएगा, जम्बा बोल दीजिएगा, तो अजीब हो जाएगा ना, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। और ख, ध और छ, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। घ में देखो पूरा ऊपर तक है लाइन, शिरोरेखा पूरे में है। ध में स्पेस है भ की तरह, जैसे भ मैंने बताया म और भ एक जैसा होता है, भ में
ऐसे सजा दिया जाता है थोड़ा। अगर आप कुछ निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये छ ऐसे भी लिख सकते हो आप। च ज ल। इधर आ गया छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, री और त्र। त्र का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है संस्कृत में, री के भी उपयोग होते हैं। और इन सब वर्ण के जो मात्रा है, मात्रा भी जानना जरूरी है। जब मैं बोलूँ छोटी ई की मात्रा तो आपको ऐसे, जैसे संस्कृत के धातु रूप जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादातर छोटी ई की मात्रा यूज की जाती है। पठति तो छोटी ई की मात्रा, गच्छति तो छोटी ई की मात्रा। हाँ, तो ऐसे अगर बड़ी ई लगा देंगे तो फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसीलिए मात्राओं का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। एक बार बोल बोल के पढ़िए। ई, उ, ए, ऐ, री, त्र, 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 भ, घ, ध, ध, छ, छ, च, च, ज, ज, ल, ल, य, य, ज्ञ, ज्ञ, स्र, स्र, अक्ष, अक्ष, ट, ट, ठ, ठ, थ, थ, थोड़ा होता है ना, द, दादा, द, ढ, ढक्कन, ढोलक, प, मूर्धन्य श, प, ह, 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 अण, व, ब में ऐसे है लाइन बीच में और व में नहीं है। जैसे वात वर्ड आएगा, वाणी वर्ड आएगा तो ये होगा। और ब से दूसरे कुछ आएंगे, बर्तन आएंगे, वर्षा में भी ये होता है। ब में कोई और वर्ड आएंगे, ब बीच में, बालक, बालिका, बाल तो ऐसे होंगे। क, र, ख, ख में ऐसे ज्वाइंट है। स और ये दंत सा और ये तालव्य सा। य, म और भ, भ म की तरह होता है, केवल बीच में स्पेस है। ड और अंग, ड ऐसे है, अंग में बिंदु है साइड में। झ, झरना, ह, ह से हस्ती हमारा, त, न, ग, अ और आ। ठीक है, तो इसको लिख लिख के आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार वीडियो देख के लिखना है, फिर आपको उसको दोहराना तिहराना है और बोल बोल कर पढ़ना है ताकि वो